आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में उनका क्या रिप्लाई है, क्या जवाब है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है 3 नवंबर के बाद भी डेट एक्सटेंड की जाएगी या फिर नहीं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात की जा रही है क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट 3 नवंबर थी जो कि आज ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपको 2 से 3 दिन का कम से कम और टाइम मिलेगा आपका जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करने के लिए। तो आपकी जो 3 नवंबर की लास्ट डेट है उसको ज़रूर आगे कुछ दिन के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ग्रेड कार्ड में अभी अपडेट नहीं हुए हैं तो आप इग्नू के आईग्राम में कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर रीजनल सेंटर जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वैसे इग्नू के जो असाइनमेंट का रिजल्ट होता है वो आपका 2 से 3 महीने तो कम से कम उसके लगते ही हैं। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि नवंबर के एंड तक आपका जो असाइनमेंट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद मेरा एक सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, मैं उस सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकता हूं तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट नहीं आया है तो आप दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म उसके लिए फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, सर मैंने इग्नू जुलाई मंथ 2019 में बीएजी प्रोग्राम में एडमिशन लिया था और किसी कारणवश प्रोग्राम को बीच में छोड़ना पड़ गया। प्रोग्राम की वैलिडिटी जून 2025 है। सर क्या मैं प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकता हूँ? बिल्कुल आप प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं जब तक जून 2024 तक आपकी एडमिशन की वैलिडिटी है। आप अपना जो भी कोर्सेज आपने जो भी सब्जेक्ट आपने लिया उनके एग्ज़ाम दीजिए, उनके असाइनमेंट्स को सबमिट कीजिए और आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या मुझे 31 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन करना था? क्या मैंने नहीं किया है इसलिए अभी तक अगर आप 31 अक्टूबर तक तो आपकी एडमिशन की या री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी, उसके लिए तो लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन दिसंबर का 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड अगर ये सवाल है तो दिसंबर 2024 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट अभी थोड़ी सी और एक्सटेंड की जा सकती है। आगे भी क्वेश्चन पूछा गया कि 22 अक्टूबर 2024 को मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया था। अच्छा, तो ये कंफर्म एडमिशन से रिलेटेड सवाल है। 22 अक्टूबर 2024 को मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया था। मेल आया है एमए इकोनॉमिक्स जुलाई 2024 सेशन के लिए, बट एडमिशन स्टेटस में एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड बता रहा है। अच्छा, तो अभी एडमिशन स्टेटस में एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड बताएगा, कोई बात नहीं। आपका अभी जो इनरोलमेंट नंबर आया है, आपका जो एडमिशन हुआ है, उसके बाद आप ई ज्ञान कोश से जो बुक्स है उनको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। अभी आपका जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 1 साल बाद होंगे और आपको मार्च अप्रैल 2025 में अपने जो एग्जामिनेशन असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट करना होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सर मेरा बीए कंप्लीट हो गया है, इसी ईयर तो मैं कॉन्वोकेशन का फॉर्म फिल कर पाऊंगी। बिल्कुल आप कॉन्वोकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपका कॉन्वोकेशन का फॉर्म इस मंथ में यानी कि नवंबर के मंथ में आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करें आगे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका बीएजी में मैंने एडमिशन ले रखा है, मेरा कोर्स की वैलिडिटी जून 2025 है, तो क्या मैं फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जून 2025 में दे सकता हूं? तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जब तक आपका एडमिशन वैलिड है तब तक आप अपने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम इग्नू के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अब तक शो नहीं कर रहा है। मैंने सितंबर में फॉर्म फिल किया था, तो अगर आपने सितंबर में फॉर्म फिल किया है तो आपका नवंबर में जो रिवैल्यूएशन है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि कम से कम 45 दिन का समय आपका रिवैल्यूएशन के लिए लगता है। उसके बाद 38 कॉन्वोकेशन का फॉर्म का लिंक कब ओपन होगा? तो 38 कॉन्वोकेशन नवंबर के मंथ में आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद 12th सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है क्या? तो ये अलग क्वेश्चन है, इग्नू से रिलेटेड नहीं है, लेकिन 12th की जो मार्कशीट होती है वो भी आपको दिखानी होती है। 12th का जो आपका सनद जिसको कहते हैं वो भी आपको दिखाना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए। मैं आपको उनका रिप्लाई या तो कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा या फिर इस तरीके से वीडियो बनाकर भी देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।